जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो जंगलों को लेकर है। जंगलों की जिस तरह से कटाई की जा रही है, जंगलों में आगजनी की जा रही है। आखिर इसका खाली इससे ही मतलब नहीं है कि खाली संसाधनों की लूट हो या खनिजों की लूट हो। इसका एक महत्वपूर्ण जो अर्थ निकल के आता है वो अध्यात्म से एक स्पिरिचुअल वार है। इसको समझना बेहद जरूरी है। ये जो मेन जो लड़ाई है एक आध्यात्मिक युद्ध है ये। और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पंच महाभूत होते हैं, आपने सुना होगा। भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। इनके नाम पृथ्वी, जल, तेज यानी कि अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स। तो इन 5 एलिमेंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी पूजा पद्धति में भी, जैसे कि सनातन में या हमारा कर्म कांड, इनके हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें इनको लेके चलते हैं। पंचदेव, पंच महाभूतों के पंच देवता होते हैं। जैसे कि आकाश, आकाश के देवता सूर्य नारायण। और आकाश वायु के देवता होते हैं विष्णु भगवान। और आपके जो पृथ्वी में, पृथ्वी के देवता शिव भगवान। और जल के देवता श्री गणेश जी। और अग्नि के देवता देवी दुर्गा मानी गई है। पंचदेव की पूजा महत्वपूर्ण बताई गई है कि इनसे निर्विघ्न सब सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इनकी पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब यही है कि पांचों जो तत्व है हमारा, इनका बैलेंस, संतुलन करना पंचदेव से। यानी कि प्रकृति, ये पंचदेव ही, ये पंच तत्व ही प्रकृति है। यानी कि जितने भी देवी देवता होते हैं प्रकृति का स्वरूप है। ये प्रकृति के रूप में ही पूजा करते हैं देवी देवता। और पंच महाभूत को इसलिए प्रकृति ही कहते हैं। और इसमें यदि कोई सा भी तत्व हमारा असंतुलित हो जाए तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। या ये फिर चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आपदा भी आनी शुरू हो जाती है यदि इनबैलेंस किया जाए। तो यानी कि हमारा पृथ्वी से बहुत ही मतलब एक पूरक है एक दूसरे के। पृथ्वी भी एक लिविंग बीइंग है। तो इन पंच महाभूतों का उतना ही दोहन करो जितना जरूर हो, जितना हम इसे इन्हें दे सकें, इस प्रकृति को दे सकें, इसका इतना ही दोहन करना चाहिए। अति तो हर चीज की बुरी होती है। खाना भी यदि अधिक खाएंगे तो वो भी दुखदाई होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका हम इतना दोहन कर बैठे कि पृथ्वी आपको हिला दे, अंदर समा ले, जल आपको डुबा दे, सागर का इतना विस्तार हो जाए, अग्नि आपको जला दे और वायु आपको उड़ा दे, और आकाश, आकाश आपका पीछा अंतरिक्ष तक भी ना छोड़े। तो ऐसा काम ना करें। और ये सारा का सारा कार्य इल्यू डैश मनातियों की जो टेक्नोलॉजी है इनके द्वारा किया जा रहा है। ये पांचों तत्वों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ की जा रही है। आयुर्वेद के हिसाब से भी हमारे जो 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष बताए गए हैं। तो वात का जो प्रतिनिधित्व करता है वो आकाश तत्व और वायु तत्व। और पित्त दोष का जो प्रतिनिधित्व करता है वो अग्नि तत्व और जल तत्व। और कफ दोष का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व है। यानी कि ये जो बाबा की बूटी लगाई थी ना, अमृत बूटी, जो सुई ठोकी गई थी, ये हमारे इन पंच महाभूतों को ही डिस्टर्ब करने के लिए, इनको डिस्टर्ब करने के लिए ही ठोकी थी। जब जैसे जैसे पब्लिक जागरूक हुई है, जागृति आई, तो अब ये असंतुलित प्रकृति के द्वारा करना चाहते हैं। अब छेड़छाड़, मतलब ये जो जंगलों को कटवाया जा रहा है, कटाई, आगजनी की जा रही है, ये सारा सारा 5 तत्वों के ही डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है टोटली। क्योंकि हम बिल्कुल पूरक है, पृथ्वी और हमारा मतलब गहरा संबंध है, एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे, यदि हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है तो पृथ्वी का भी बढ़ेगा, क्योंकि लिविंग बीइंग है पृथ्वी भी, अर्थ हमारी मदरलैंड। तो इसी प्रकार त्रिगुणात्मक बताई गई प्रकृति। 3 गुण बताए गए हैं प्रकृति के भी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण में जो वृद्धि होती है, सतोगुण की वृद्धि, इसमें शांति, सौहार्दपूर्ण जीवन, सत्य, ज्ञान, इसकी वृद्धि होती है। रजोगुण में आप आंदोलन और गतिविधि और राजकीय उससे संबंध होता है। तमोगुण की वृद्धि होती है, इसमें आलस्य, प्रमाद और
अज्ञान। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि तमोगुण की ही वृद्धि रहे हमारे अंदर। इसलिए ये कप से संबंध है, तमोगुण प्रकृति का जो गुण है तमोगुण, ये कप यानी कि कप दोष कोमल लो, पृथ्वी से और उससे संबंध है जल तत्व से। तो ये रखना चाह रहे हैं जो इल्लू डैश बनाते हैं कि हम बिल्कुल चेतना का लेवल निचले स्तर पर रहे, यानी कि जितना तमोगुण में रहेगा तो यानी कि हम शुद्र रहें। शुद्र यानी कलयुग से संबंध है, यानी कि सतयुग में आप एंटर नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, कई विस्तार से सुनिए, तो उन पिछली वीडियो को देखिए इसके लिए खुल के। तो कुल मिला के सारा का सारा खेल ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। चाहे पूरी ये दुनिया खत्म हो जाए, क्योंकि ये भय व्याप्त करना चाह रहे हैं, काम क्रोध लो मोह अहंकार, और भय के द्वारा वाइब्रेशन लो होती है, लो फ्रिक्वेंसी, लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी लेवल। जितना लो आप रहोगे तो आप शुद्ध ही रहोगे, आप कलयुग में ही रहोगे। ये नहीं चाहते कि आप सतयुग में एंट्री आपकी हो। यदि 5 से 10% भी व्यक्तियों की यदि चेतना का स्तर ऊपर उठ जाता है तो पूरा ये युग ही बदल जाएगा। पूरा आयाम भी बदल सकता है, युग नहीं है, आयाम भी बदल सकता है, डेंसिटी, डायमेंशन। तो विचारों में वो ताकत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।